कश्मीर असेंबली में आज वक्फाए सवाल के दौरान उधमपुर ईस्ट के विधायक आरएस पठानिया ने जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों पर बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मुद्दे पर ऐवान में खुसूसी चर्चा करने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने अपने सवाल में वजारत सेहत से जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों की इलाज के लिए सरकार की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम की जानकारी मांगी थी। वजीर सेहत के जवाब में गैर मुतमईन आरएस पठानिया ने सप्लीमेंट्री में कैंसर की दवाओं की खरीदो फरोख्त में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसमें माहिरीन की राय नहीं ली जा रही है। उन्होंने कैंसर मरीज के इलाज में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के तयशुदा प्रोटोकॉल की पासदारी न किए जाने का भी इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर सेहत को अफसरान से उन्हें सही जानकारी नहीं दी है। सप्लीमेंट्री जवाब में वजीर सेहत ने माना कि दवाओं की किल्लत है और इस हवाले में यूनियन मिनिस्ट्री को लिखा गया है कि ये रेमडेसिविर डॉक्टर मुजम्मिल 4 इंजेक्शन उन्होंने परचेज किए, प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, बिल भी मेरे पास है, मैं हाउस के ध्यान में लाऊंगा। आप जवाब दे रहे हैं ये कभी हमने कश्मीर में प्रोवाइड नहीं किया, अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट। 2 करोड़ रुपए की दवाइयां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जिनके पास ऑन्कोलॉजिस्ट कोई नहीं है, जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट की दवाइयां खरीदी हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं हाँ खरीदी है इन अकॉर्डेंस विद हमारे भाई कौन से नॉर्म्स के साथ। जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन जाती है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास, जो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो एक टेक्निकल एक रिपोर्ट पे वही सिट्स इन अपील, कभी मॉडिफाई करता है कभी आगे करता है। मैंने पूछा है कितनी रिकमेंडेशंस गई, कितनी रिकमेंडेशंस में आपने एक्सेप्ट किया, कितने में रिजेक्ट किया। मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है सर कि दिस इज अ बिग फ्रॉड और एक हाफ एन आवर डिबेट इसमें चाहिए। जम्मू कश्मीर में कैंसर की लामत बढ़ती जा रही है। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता वो मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है कैंसर पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन यहाँ पे अगर अवेलेबल ना हो, लेकिन उसी के मुताबिक वही सेम जिसमें सेम प्रिपरेशन होता है मेडिसिन में, वो उसके बजाय ली जाती है। और जो कैंसर पेशेंट की जो मेडिसिन जब आती है उसकी रिक्विजिशन जो आती है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है, उसको मैं या आप ये एमएलए साहब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। मैं मानती हूँ वो कमी है, मेडिसिन जितना हमें चाहिए इन कैंसर पेशेंट्स को उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट तकरीर में यहाँ पे कहा है उसमें हम ऐड करेंगे। और ऑलरेडी हमने एनएचएम की जो वहां से डिमांड जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन मिनिस्ट्री को, सर उसमें भी हमने लिखा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि ये दवाई जो है इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे पेशेंट हैं जिनको जितनी जरूरत होती है इतना मिल नहीं पाता है। जहां तक इनका सवाल है कि गुमराह किया गया है, मिसलीड किया गया है, सर यहाँ कोई हम बच्चे नहीं बैठे हैं कि हमें ऑफिसर कोई जवाब देगा तो हम उसी को हाँ करेंगे। वहीं चर्चा के दौरान जम्मू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के मुद्दे को लेकर भी आरएस पठानिया और वजीर सेहत एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए। बीजेपी विधायक का कहना है कि जीएमसी में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट न होने के बावजूद मरीज की कीमोथेरेपी की जा रही है, जबकि वजीर सेहत के मुताबिक जीएमसी प्रिंसिपल खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आरएस पठानिया अपने मौकिफ पर कायम रहे। उनका कहना है कि वो जीएमसी में मरीजों को देखने के बजाय अपनी प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। उन्होंने इसे एक अवामी मसला बताते हुए अपने सवाल को डैनफर्क करते हुए चर्चा कराने की मांग की, जिस पर स्पीकर ने उन्हें नोटिस देने की सलाह दी है। कि जम्मू कश्मीर जो एक हब बन गया है, कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पे खाल उधेड़ी जा रही है पेशेंट्स की, लूट खसूट मचाई जा रही है। और ये लूट खसूट वो लोग बचा रहे हैं जिन लोगों को ऊपर वाले के बाद उनको मानते हैं। मेडिकल कॉलेज में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नहीं और मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी कर रहा है। दिस इज एज गुड एज कि हमारे मोटर गैराजेस में मैकेनिक कोई नहीं है लेकिन गाड़ियों की रिपेयर वहां की जा रही है। वेरी सिंपल। सर एक तो इन्होंने कहा है ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो है ही नहीं, लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी जो जीएमसी के प्रिंसिपल साहब है वो खुद ऑन्कोलॉजिस्ट है। बड़े एहतराम से आपके प्रिंसिपल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। आप कह रही हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वेरी सिंपल, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। दिस इज व्हाट आपका इंटरेस्ट क्या है जब आपका एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, आपको पैरेलल वहां पे केयर चलाने में आपका इंटरेस्ट क्या है। और आपके प्रिंसिपल महोदय अपने घर में प्राइवेट वो क्लिनिक चलाएंगे कैंसर हॉस्पिटल का। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मैडम यू आर बीइंग मिसलेड। दिस इज माय ओपिनियन। ही इज नॉट ए मेडिकल, आप हाउस कैन ही इज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है, इस सवाल को डेफर किया जाए, उस पर डिबेट की जाए, बिकॉज द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ऑनरेबल मिनिस्टर ने सप्लीमेंट्री का जो जवाब दिया दैट्स आल्सो इनकम्प्लीट।
नक्काशी पे चिंतित है। डेफरेंस तरह सवाल नहीं किया जाता है। आप एक बात कीजिए, अगर आपको डाउट्स है जवाब के बारे में और आप फर्दर एलुसिडेशन चाहते हैं, इसमें रूल्स की पोजीशन क्लियर है। आप नोटिस दे दीजिए, मैं उसको एग्जामिन करूंगा नोटिस को। इफ इट इज इन ऑर्डर आई विल एडमिट दैट। इट इज सो सिंपल। ठीक है। इसी पर जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आरएस पठानिया की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं जम्मू जीएमसी को लेकर, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया और किस तरह इस मामले को असेंबली में आज देखा गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर दो मामले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आरएस पठानिया द्वारा उठाए गए थे। एक तो 2 करोड़ रुपए की जो कैंसर से जुड़ी दवाइयां हैं वो प्लेस की गई थी। उनका ये कहना था कि किसने रिकमेंड की थी, अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है और अगर आपके एक्सपर्ट के कहने पर ये दवाई नहीं लाई गई है तो ये आपकी दवाइयां आई कैसे। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष के ऊपर कि वो अपनी निजी क्लिनिक चला रहे हैं। ऐसे में जो गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई दिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट है और ऑन्कोलॉजिस्ट खुद जो है वो जीएमसी के प्रिंसिपल है, लेकिन इसको डिनायल करते हुए जो आरएस पठानिया ने कहा कि ये बिल्कुल गलत जानकारी जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हमें हाउस में दे रही है और इसको जो मैं सवाल पूछा है इसका मुझे पर्याप्त उत्तर भी नहीं दिया गया है, तो इसे इस चीज पर डेफर किया जाए। तो इसको लेकर स्पीकर ने उन्होंने कहा कि इसको लेकर नोटिस अलग से दें अगर इस पर चर्चा चाहते हैं तो। लेकिन बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू में जो कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पर बना हुआ स्टेट कैंसर हॉस्पिटल पर्टिकुलर कश्मीर में भी है, लेकिन अगर हम बात करें जीएमसी में भी जो रेडियोथेरेपी है वो की जाती है तो उसमें दवाइयों की जो प्रोक्योरमेंट की गई है उन्होंने कहा कि किस बेसिस पे की गई है और क्या जो स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है वो कैपेबल नहीं है इलाज करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर किसी और अधिक तरीके अपनाए जा रहे हैं चीजों को मैनेज करने के लिए। इसको लेकर जब उन्होंने अपनी बात रखी और हाउस में जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अपना जवाब भी दिया आपस में, उन्होंने कहा कि इनका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ इस पर चर्चा हो और इसमें चेंजेस की जाए, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर जवाब दे रही है वो उनके अधिकारियों ने उनको सही तरीके से बताया नहीं है, मिसगाइड करने की कोशिश की है। तो इसको लेकर अब थोड़ी सी हाल कह सकते हैं अपने आर्गूमेंट जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने आरएस पठानिया की तरफ से कहना था एक किस्म से एक स्कैम है, मेडिसिन का स्कैम है और साफ तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर की कंडीशन देखी जाए यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ रही है और बड़े सारे लोगों की मौतें भी हो रही हैं, उसके बावजूद की सरकार कंसर्न नहीं है और यहाँ पर जो स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट भी नहीं रखा गया। तो ऐसे में कैसे ये यहाँ पर लोगों का उपचार किया जाएगा और जिनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जा रहा है वो ऑन्कोलॉजिस्ट है ही नहीं। उन्होंने जीएमसी प्रिंसिपल की तरफ इशारा करते हुए बात कही, तो इसको लेकर आपस में थोड़ा सा इनके बीच में हीटेड आर्गुमेंट भी हुआ, जिसके बाद जो है स्पीकर के कहने पर उनको ये कहा गया है आरएस पठानिया को कि आप इसके लिए अलग से नोटिस दीजिए और उसके बाद जो चर्चा वो कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि ये इशू सिर्फ जम्मू का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का है और कैंसर को लेकर जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है उस पर ज्यादा कैसे कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि बड़े सारे लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर के और दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर के अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। वहीं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उसको जो है मजबूती से खड़ा नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं और यकीनन सरकार को इसके ऊपर ध्यान भी देना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा। जी इसी के साथ आरएस पठानिया ने यह भी इल्जाम लगाया है कि जम्मू प्रिंसिपल खुद ऑन्कोलॉजिस्ट है लेकिन वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा मरीज देख रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी इशारा दिया कि यहाँ पर खुद जीएमसी प्रिंसिपल जो अपनी निजी क्लिनिक चला रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है और इस तरह सरकार कई सारे सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर ही आरोप लगता है कि वो सरकारी नौकरियों के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। कई लोगों ने अपने क्लिनिक अपने हॉस्पिटल तक खुले हुए हैं, तो वो ज्यादा जो फोकस है अपने उन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने निजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो ध्यान देते हैं अपने हॉस्पिटल क्लिनिक के ऊपर। तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों में जाने वाले पेशेंट सफर करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो साफ तौर पे इशारा ये भी है कि डॉक्टर की तरफ ध्यान दिया जाए कि वो किसी भी पोजीशन में या कोई भी पोस्ट पर है उनका क्रॉस चेक रखा जाए। अगर वो ज्यादा तरीके से प्राइवेटली ज्यादा ऑपरेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको सरकारी पोजीशन से हटा देना चाहिए। उनको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ही वो अपना देखें, उनको सरकारी अस्पतालों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कई सारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, आप देखें कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए मटर्निटी हॉस्पिटल है उसका भी हाल था। कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट क्लिनिक से जुड़े हुए हैं और पिछले कई दफा ऐसे मामले भी देखे जाते हैं जहाँ से सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक में हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को आने के लिए प्रेशराइज करते हैं, उनको दबाव भी डालते हैं। तो कई सारे ऐसे मामले हैं, तो यकीनन सरकार को इस पर फोकस देना होगा
कोई भी किसी भी लेवल का डॉक्टर है, बड़ा है, छोटा है, उस पर ध्यान देना होगा। अगर वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में उनको कार्यरत किया गया है, यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, तो वो यहीं पर ही ज्यादा फोकस करें। अगर प्राइवेटली वो देखेंगे तो यहाँ पर जो अटेंशन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको लेकर भी कंसर्न जाहिर किया गया है, लेकिन इस पर स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा ये देखना लाजमी रहेगा। जी ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज ऐवान के पटल पर सीजीआई की 2 रिपोर्ट पेश की गई। हर रिपोर्ट 2 हिस्सों में है। पहली रिपोर्ट माली साल 2023-24 और 2025 और दूसरी रिपोर्ट 2024-25 और 26 के हवाले से है। इसके अलावा असेंबली में आज एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से असेंबली से पास किए गए 3 बिलों को असेंटेड किए जाने की भी जानकारी दी गई है। स्पीकर की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउस ने ऐवान को इसकी जानकारी दी है। असेंबली से मंजूर जिन 3 बिलों को लोक भवन भेजा गया था उनमें जेके जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026, जेके एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफेक्टेड बाय लेप्रोसी बिल 2026 और जम्मू कश्मीर सिविल कोड तरमीमी बिल 2026 शामिल है। हाउस सेक्रेटरी के मुताबिक 31 मार्च 2026 को एलजी की जानिब से इन 3 बिलों को 31 मार्च 2026 को असेंटेड किया गया। Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the following reports. 1. Report of the Controller and Auditor General of India on Union Territory finances for the year 2023-24. Report number 1 of the year 2025. 2. Report of the Controller and Auditor General of India on Union Territory finances for the year 2024-25. Report number 2 of the year 2026. Report पेश किए गए bills assented to by the Lieutenant Governor. Secretary to inform the House about the bills passed by the Legislative Assembly and assented to by the Lieutenant Governor. Secretary Assembly. Sir, the House is informed that the following 3 bills passed by the Legislative Assembly have been assented to by the Honorable Lieutenant Governor on 31st of March 2026. 1. The Jammu and Kashmir Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026, LA Bill number 1 of 2026. 2. The Jammu and Kashmir Eliminating Discrimination Against Persons Affected by Leprosy Bill 2026, LA Bill number 2 of 2026. 3. The Jammu and Kashmir Civil Courts Amendment Bill 2026, LA Bill number 3, 2026. वहीं प्राइवेट बिल पर चर्चा से पहले ऐवान में आज सरकार की जानिब से 2 बिल पेश किए गए। पहला बिल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेश किया। ये बिल डिस्क्रिमिनाइजिंग और रेशनलाइजिंग फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बने एक्ट के तरमीम से मुतल्लिक है। इस बिल का मकसद जम्मू कश्मीर में रहने और कारोबार करने के तर्कसंगत और किसी भी तरह के जरायम से पाक रखना है। वहीं दूसरा बिल वज़ीर तालीम सकीना एटू ने पेश किया। बता दें कि ये बिल जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार करने से मुतल्लिक है। Speaker, sir, I rise to introduce a bill to amend certain enactments decriminalizing and rationalizing offences for ease of living and ease of doing business, and also to repeal certain enactments. LA Bill number 7 of 2026 already published in an extraordinary gazette in an extraordinary issue of the official gazette. स्वतः कानून पेश किया गया। मोहतरमा सकीना एटू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर। So I rise to introduce a bill to provide for the establishment and incorporation of private universities in the UT of Jammu and Kashmir, and to regulate their functioning, management and academic standards to ensure quality education and protecting the interests of students. LA Bill number 8 of 2026, already published in an extraordinary issue of the official gazette. जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और NRHM के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन का एहतजाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में दूसरे दिन भी जारी रहा। मुलाजिमीन 2.5 दिन की सैलरी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती। 48 घंटे का कल फर्स्ट को एक ज्ञापन दिया था अपनी सरकार को कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हम लोग 18 साल से 2005 से हम NHM में काम कर रहे हैं और 2005 से ही हमारी कोई ना जॉब सिक्योरिटी है ना कोई जॉब पॉलिसी बनी हुई है। आज 18 साल के बाद भी डिफरेंट
सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी हमारी आज तक कोई सुध नहीं ली। उसी सिलसिले में हमने पहले 2019 में भी प्रोटेस्ट किया था, जब पुलवामा कांड हुआ। उस समय के तत्कालीन गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने हमें उस प्रोटेस्ट से उठाया था कि देश हित में आप उठ जाओ और मैं आपकी तरफ से बैटिंग करूँगा। अनफॉर्चुनेट तब भी हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। आज हमें बहुत कम सैलरी पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि आज जिस महंगाई के दौर पे एक हैंडसम सैलरी होनी चाहिए, हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने घरों का, बाल बच्चों का और घर का खर्चा चला रहे हैं। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि कम से कम अगर आप सैलरी हमें रेगुलर नहीं कर पा रहे हो अभी तक, तो इक्वल पे इक्वल वर्क की पॉलिसी हम पे लागू की जाए। शोपिया के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाकिर हुसैन ने जिला अस्पताल शोपिया का अचानक मुआयना किया और हेल्थ सर्विसेज का जायजा लिया है। उन्होंने वार्ड स्टाफ हाजिरी और जरूरी मेडिकल सर्विसेज का मुआयना किया और राजौरी व उनके अटेंडेंस की खिदमात की क्वालिटी पर राय ली है। एडीसी ने आला मेयार की हेल्थ सर्विसेज बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही अस्पताल इंतजामिया को सही वक्त पर इलाज देने के ऑर्डर दिए हैं और उन्होंने अस्पताल के लॉन में गाड़ियों के खड़े होने पर भी तशवीश का इजहार किया। साथ ही आवाम से कानून के मुताबिक पार्किंग करने की अपील की है। मुआयने का मकसद अस्पताल में मरीजों की देखभाल और हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करना है। कुछ पेशेंट्स का टाइमली जब चेकअप नहीं होता है तो लोग कॉल करते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तो ग्रीवेंसी सेल है, वहाँ पे एप्लीकेंट्स जो हैं वो कॉल करते हैं, तो उनका टाइमली जो मसला है वो रिजॉल्व हो। इसलिए ये सभी जगहों पे इंक्लूडिंग गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या हॉस्पिटल, ये विजिट चलता रहता है हमारा। इसी सिलसिले यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखा है सभी नॉर्मल चल रहा है। 1-2 केसेस हैं जो क्रिटिकल हैं, उनको अंडर मॉनिटरिंग चल रहा है, बाकी सब नॉर्मल है। नशीली अशिया के खतरे के खिलाफ अपनी कोशिश लगातार जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग इलाके में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोकरनाग पुलिस स्टेशन की टीम ने एसओजी कोकरनाग से साथ मिलकर हंगुलगुंड में एक नाका लगाया। नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबे शख्स नजर आए। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान उनके पास से ब्राउन शुगर जैसी नशीली चीजें बरामद हुई हैं, जिनका वजन तकरीबन 5.50 ग्राम और 6.40 ग्राम था। मुलाजिमीन की पहचान आबिद अहमद नाइकू और सुहेल अहमद डार के तौर पर हुई है, जो कोकरनाग के नागम इलाके के रहने वाले हैं। कोकरनाग पुलिस स्टेशन में कानून के मुतालिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अनंतनाग पुलिस नशीली अशिया को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ड्रग स्मगलिंग की जानकारी पुलिस को दें। सैनिक सराय रियासी में एसडीआरएफ ने इमरजेंसी हालात में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए खास ट्रेनिंग मुनाकिद की है। इस ट्रेनिंग में बड़ी तादाद में साबिक फौजी शामिल हुए। उन्हें सड़क हादसे, आग, बम धमाका, दहशतगर्दाना हमला जैसी आफात में लोगों को महफूज निकालने की तकनीकें सिखाई गई है। अफसरान ने बताया कि जब तक पुलिस या इंतजामिया मौके पर पहुंचे, तब तक मकामी सतह पर रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है। ट्रेनिंग में कई ट्रिक्स और रेस्क्यू तकनीकों का मुजाहिरा किया गया, ताकि वहां मौजूद लोगों को जख्मियों को महफूज जगह पर पहुंचाने और सही फैसला लेने में मदद मिल सके। प्रोग्राम का मकसद समाज में बेदारी बढ़ाना है। प्रोग्राम रखा गया था आज स्टेट के जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उनकी तरफ से हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए कि मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर अगर कोई हो डिस्ट्रिक्ट रियासी में या किसी भी तहसील में, तो उसमें हमारे एक्स सर्विसमैन उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उस डिज़ास्टर्स में लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कुछ 20 एक्स सर्विसमैन आज रियासी तहसील से इसमें पार्टिसिपेट करने आए और इसमें हमारी कुछ माताएं भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आई हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये हमारे साथ जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन थे, हमने ये चाहा कि इनको अपनी जो जब भी कहीं डिजास्टर होगा, मैन मेड हो, नेचुरल डिजास्टर हो, हम इनको एक्सपर्ट ये अलग अलग डिपार्टमेंटों से रिटायर होके आए हुए हैं, आर्मी वेल्ड फोर्स से, और हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प के माध्यम से जब कहीं बड़े लेवल का डिजास्टर हो, हम इन सब की जितने हमारे एक्सपर्ट जो लोग हैं इनको हम बेसिक ट्रेनिंग दे रहे थे। इसका मकसद ये था कि आने वाले समय में हमारी हेल्प करके हम काफ़ी लोगों की जो जानों व माल की सेफ्टी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं।
ईरान इजराइल के बीच जारी तनाज़े को लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एसेंशियल सप्लाई और फ्यूल सप्लाई का काफी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा अगर तनाज़ा आगे बढ़ता है तो आगे क्या होगा उसे लेकर हमें मरकजी हुकूमत ने मुतमईन किया है कि हम दूसरे ज़राए से सप्लाई मंगवाते रहेंगे। जो एसेंशियल सप्लाईज है, फ्यूल सप्लाईज है, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज्यादा देर चली और मुल्क में इन चीजों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।